जय माता दी। श्री दुर्गा का तृतीय रूप श्री चंद्र घंटा है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। नवरात्रि के तृतीय दिन इनका पूजन और अर्चना की जाती है। माता के पूजन से सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इनकी आराधना से मनुष्य के हृदय से अहंकार का नाश होता है तथा वह असीम शांति की प्राप्ति कर प्रसन्न होता है। माँ चंद्र घंटा मंगलदायिनी है तथा भक्तों को निरोग रहकर उन्हें वैभव तथा ऐश्वर्य प्रदान करती है। उनके घंटों में अपूर्व शीतलता का वास है। देवी चंद्र घंटा की पूजा करने से उपासकों को शक्ति, शांति और वीरता की अनुभूति होती है। देवी चंद्र घंटा सिंह की सवारी करती है और उनका शरीर सोने की तरह चमकीला होता है। उनकी 10 भुजाएं हैं, जहां 4 बाईं भुजाओं में एक त्रिशूल, तलवार और एक कमंडल है, जबकि 5वीं भुजा एक मुद्रा बनाती है। दाहिनी ओर अन्य 4 भुजाओं में कमल, तीर, धनुष और एक जपमाला है। अस्त्र शस्त्रों के साथ देवी दुर्गा का यह रूप युद्ध के समय प्रकट होता है। देवी दुर्गा ने देवी चंद्र घंटा का यह रूप असुरों को हराने और नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने के लिए लिया था। असुरों को हराकर देवी दुर्गा ने असुरों की निरंतर यातना से देवताओं को राहत दी। देवी चंद्र घंटा को देवी पार्वती के विवाहित रूप में भी जाना जाता है। जैसे ही देवी पार्वती का भगवान शिव से विवाह हुआ, उन्होंने अपने माथे पर चंद्रमा रखा और देवी चंद्र घंटा के रूप में जानी गई। जैसा कि वह शेर की सवारी करती हैं, माना जाता है कि उन्होंने युद्ध के लिए आक्रामक रूप ले लिया है। वह अपनी बाहों में कमल, हथियार और कमंडल लिए हुए है। माता चंद्र घंटा की पूजा करते समय लोग अपने सभी डर से छुटकारा पा लेते हैं और ताकत की भावना में वृद्धि का अनुभव करते हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकारों के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवता गणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्र घंटा पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को
नष्ट कर दिया। इस तरह से माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभय दान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई और देवताओं को फिर से स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो यह माता की बहुत ही अद्भुत कथा है, पावन कथा है। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए उनका प्रिय भोग लगाना चाहिए। माता को दूध से बनी मिठाइयाँ, दूध से बने कोई भी चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं। माता को श्वेत फूल या लाल फूल आप चढ़ा सकते हैं। साथ में माता को गुड़ और सेब भी अर्पित कर सकते हैं। इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। इसी कथा के साथ आप भी बोलिए जय माता दी, जय माता दी।